राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम राम राम दूसरे तरीके से करें। हनुमान जी से कहते हैं, मेरी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। इस तरह से करके अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, यानी कि हर एक दोहे के बाद आप ये बोलो, तो बहुत ही अच्छी तरह से बोला भी जाएगा, रस भी आएगा और मज़ा भी आएगा। आप इसे बोल कर देखो, बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, अगर हम हनुमान जी की आराधना करने से पहले उनके भगवान राम की आराधना करें, यानी कि उस नाम से उनको संबोधित करके कहें कि आप पहले उनका कहना मानो। आपको कितने दोहे हैं, कितनी चीज़ें हैं ऐसी, कितने मंत्र हैं जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप ये करो, आपको शपथ है राम की। हम कई दोहों में इस तरह से और कई मंत्रों के अंदर ये शब्द आते हैं, जो शाबर मंत्र भी हैं उनमें भी आते हैं। तो कितनी बार हम इस तरह से करते हैं, तो हम उन्हें राम जी के नाम का हवाला देके अपने काम करवाते हैं। तो हम जब उनको ये कहते हैं कि आप राम के लिए ये काम कर दो, तो वो ज़रूर आपका कार्य करते ही करते हैं। और एक बात है कि आपको कुछ भी पढ़ना है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे आप हनुमान बाहुक पढ़ लो, चाहे आप बजरंग बाण पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन उससे पहले राम जी की स्तुति करना मत भूलना। जो भी आपके पास हनुमान चालीसा की बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर ही राम स्तुति लिखी होती है, ठीक है। उसको आप ज़रूर देख लेना कि कहाँ है कहाँ नहीं है, किस तरह से होती है। तो उसे या तो आप उस पे से निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना, और उसको आप पहले राम की स्तुति करना। राम जी की स्तुति करने के बाद ही आप हनुमान जी को किसी भी मंत्र, किसी भी तंत्र, किसी भी चीज़ से आप उनको मना सकते हैं। तो सबसे पहले मंत्र का अर्थ ही क्या है? मंत्र का अर्थ है जो मन से निकले, वो है मंत्र। जो मन की करी तो मंत्र, जो मन से आया वो मंत्र। तो आपने जो भी मंत्र बोलना है, ओम हनुमताय नमः ही कर दीजिए, ठीक है, इतना ही कर दो। तो हनुमान चालीसा में अपने आप में ही आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप देखोगे एक एक चीज़ के लिए अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। अब जैसे आप बीमार हैं, हनुमान चालीसा में से ही आप ये ले लें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इसका आप बार बार से बोलें, तो आपके अगर अंदर कोई रोग है या कोई दिक्कत है तो वो जाती हुई नज़र आएगी। जैसे आप डर रहे हैं रात को, तो आप ये बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ से अनजाना सा डर है, आपको लग रहा है कोई है मेरे पीछे, कोई कुछ है, कोई इस तरह से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डर लग रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसको आप बार बार रिपीट करके, तो आप देखेंगे आपको कोई भी डर नहीं रहेगा, कोई भी भय नहीं रहेगा आपको। तो जैसे ये बोल दिया आपने, आपन तेज समारो आप पे, तीनों लोग हाँकते खापे। तो आप ये चीज़ जो उसमें से दोहे हैं, दो दो लाइनों के हैं, तो वो उसको आप कोई भी अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें से पिक करके आप ये बोल सकते हो। कि कई लोग होते हैं बंदी होते हैं, कहीं किसी के पास फंस जाते हैं, कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कई बारी लोग उनको मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो आप ये वाला बोल सकते हैं कि जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। शत बार इज़ 100 टाइम्स। तो आपको कहीं बंद गए हैं, कभी छूट नहीं पा रहे, या अनजान ही ऐसे कोई गलत इंसान के पास फंस गए हैं, या आपको गलती नहीं करी है तो भी आपको सज़ा मिल गई है, तो आप ये बोलोगे तो आप 101% वहाँ से बाहर आ जाओगे, और उस समस्या से आप जहाँ फंस गए हो वहाँ से छूट के बाहर आ जाओगे। तो हनुमान चालीसा अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप मतलब ये नहीं सोचो कि वो उसमें और किसी मंत्र की एडिशन की ज़रूरत है या कुछ है। आप अपने हिसाब से, जैसे इस समय पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो उपाय बताऊंगी जो आप नॉर्मली अपने घर से। अब मैं ये आपको कहूँ कि जी आप मंदिर ज़रूर जाना, आप पान ज़रूर चढ़ा के आ जाना, आप ये ज़रूर चढ़ा देना, तो वो आप कहाँ से जाओगे? मंदिर तो आप जा नहीं पा रहे, मंदिर तो बंद है, सिर्फ पुजारी पूजा करते हैं और पूजा करके वापस आ जाते हैं। मंदिर खुलते ही नहीं है जहाँ आप जा सको या ये सब कर सको। तो आपने सोशल तो होना ही नहीं है, आप एक दूसरे से मिलना ही नहीं है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, अपने ही घर पे आप कुछ भी
गुड़ और चना भी है तो भी आप उनको भोग लगा सकते हो। गुड़ और चने से मेरे ध्यान आया कि जिस तरह इस समय मंगल और शनि भी हैं, वो भी अफेक्ट अपना डाल रहे हैं। अगर हनुमान जी को आप हर मंगलवार गुड़ और चना भी भेंट करोगे, उनको चढ़ाते रहोगे, तो भी बहुत ही अच्छा है। आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हो। अगर आपके घर में हर समय ही कोई लड़ाई करता रहता है या कलेश करता रहता है, तो आप हर मंगलवार वाले दिन, आप जब दोपहर का टाइम हो 3 या 4 बजे सुंदरकांड का पाठ करो और दिया जलाओ आप चमेली के तेल का। ठीक है, अगर आप ये जलाना शुरू करोगे ना हनुमान जी के आगे, तो आप देखोगे कि आपकी सारी समस्या जो है वो दूर होती जा रही है। और अगर आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, यानी कि तंग क्या करते हैं, बच्चे तो करते ही तंग हैं, लेकिन उनके लिए आपको चिंता ज़्यादा है, आप चाहते हैं उनके लिए आप कुछ बेटर कर पाएँ, तो हनुमान जी के मंदिर में झंडा चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद उनके लिए जो आपने दिया जलाना है वो तिल के तेल का जलाना है। ठीक है, आप जब इतना करने लगोगे, हर मंगलवार आप तिल के तेल का दिया जलाना शुरू करो और हनुमान जी को झंडा चढ़ाना शुरू करो। आप अपने बच्चे के लिए जो ऊंचाइयां चाहते हो वो मिलेंगी, और आपके बच्चे को जो भी आपके लाइफ के अंदर मोटिव है कि आपको कुछ चाहिए या आपकी जो भी अपने संतान के लिए डिमांड है वो आप रख दें, वो 101% पूरी होगी। अब उसके बाद ऋण मोचन का तो पाठ आप करना ही करना। अगर आपने किसी का धन देना है, ऋण में डूबे हुए हो, ऋण पूर्ण नहीं हो पा रहा, एक काम और भी करना। एक मिट्टी की गुल्लक होती है जो बच्चों के लिए हम लेते हैं, तो उस तरह की आप गुल्लक जो है वो अपने लिए ले लेना, वो लेकर आप मंदिर में रख देना। अगर उस समय आपके पास धन नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप दे पाओ, लेकिन आपके मन के अंदर इच्छा तो है कि हाँ मैंने इसका पैसा लिया, मैंने दूध से धोकर देना है। दूध से धोकर देना एक सेइंग है, तो उस तरह से कहा जाता है, वो दूध में धो नहीं दिया जाता। उसका मतलब होता है कि मेरी नीयत साफ़ है और मैं उसका धन ज़रूर पर ज़रूर वापस करूँगा। ठीक है, तो वो जब हम ये कहते हैं कि हाँ हमने वो धन उसका वापस करना है, तो हमारी इंटेंशन क्लियर होती है। तो हमें जितना भी धन मिले उसको हम थोड़ा सा भी अगर गुल्लक के अंदर डालें, हर मंगलवार के मंगलवार को कभी कर्ज लेना नहीं है, हमेशा लौटाना है। अगर आपने पैसा लिया तो वो वापस करना है। तो आपने मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की गुल्लक में डाल देना है जो धनराशि आपसे बन पड़े, कि बजरंगबली ये मेरा जो है आप ऋण उतार देना, ये मेरा ऋण उतार देना, तो वो ज़रूर आपका ऋण उतर जाएगा। और अगर आप ग्रहों से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो तो बाकी लोग आपको एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे कि आपका ये ग्रह खराब हो रहा है, वो अब आपको तो समझ नहीं आ रही, आपको तो यूँ ही लग रहा है मैं सारी जगह से फंस गया, अब मैं करूँ क्या, मेरी जॉब नहीं रही, कुछ नहीं रही। तो हनुमान की आराधना से आप देखोगे कि आपको जॉब भी सही हो रही है, जॉब के अंदर दिक्कत भी दूर होती नज़र आएगी। आप एक मौली ले लें और 27 लौंग लेकर आप एक एक गिठान से खुद बैठकर हार बनाएं। हार बना के वो माला बनाकर वो आप बजरंगबली के गले में डाल दें। जब आप बजरंगबली को वो चढ़ा देंगे माला, तो आप तब देखेंगे। ये चीज़ें ये उपाय मैंने इसलिए आपको बताए हैं, ये चीज़ें आप घर से बिल्कुल आराम से ले सकते हो। ठीक है, जब हलवाई खुलेंगे, हलवाइयों की दुकानें खुलेंगी, तो तब आप जो मर्जी मीठा बना के खिलाना। अभी गुड़ ले लो, आटा ले लो और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल लो, देसी घी से आटा गूंद के, चाहे इतना सा ही गूंद लो, तो रोट बना दो। रोट उनको बहुत पसंद है, तो आप रोट उनको चढ़ा दें। और सारे प्रसाद चढ़ाने के बाद, सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद, आप एक चीज़ मत भूलना, वो है तुलसी और जल, वो उनको ज़रूर अर्पण करना। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको साथ ही शेयर कर देती हूँ। हनुमान जयंती आई 2-3 साल हो गए हैं। कभी कभी हमारी भावना भी इतनी होती है कि हम लोग उस चीज़ को पा लेते हैं एक्चुअली, और कभी हम इतने मन से सुस्त होते हैं कि हमारा इनिशिएट करने को ही मन नहीं करता, तो शायद वो ग्रह भी हमारा साथ नहीं देते। तो मैंने बजरंगबली के लिए जो मेरे मन में आया, मैंने उनके लिए उनके हिसाब से खाना बनाया, कि मैंने उनके लिए भोजन बना के कि आपका जन्मदिवस है तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए मीठा बनाया, सब वो सारा भोग मैंने उनको चढ़ा दिया। भोग चढ़ाने के बाद मैंने उनको जल दिया। जल देने के बाद तुलसी दल साथ में रख दिया अलग से। तो उस ग्लास पानी में और तुलसी दल में बहुत डिफरेंस था। मतलब ग्लास इधर था और तुलसी दल दूसरे प्लेट में रखा हुआ था।
भोग तो हमने सपरिवार सबने खा लिया, लेकिन उसे मैंने पड़े रहने दिया और बोला कि ये हम ना सुबह लेंगे, इसको पड़े रहने दो। तो हनुमान जी आएंगे और जब वो पी लेंगे इसको तो फिर हम उसके बाद सुबह जूठा उनका पिएंगे। मैं इतना कह के हम लोग सो गए। जब मॉर्निंग में हम लोग उठे, हमने वो चरनामत पिया। तुलसी इतनी दूर थी और उस जल के अंदर पूरी तुलसी की स्मेल थी। तो यानी कि मेरी श्रद्धा अनुसार उन्होंने वो जल पिया था, उन्होंने वो जल ग्रहण किया था। उस जल का स्वाद आज तक मुंह से जाता नहीं है, इतना अच्छा और इतना बढ़िया था। तो इसलिए जितनी भी पूजा आपसे बन पड़े, इतनी चाहे इतनी, मैं कभी किसी को नहीं कहती, क्योंकि सबको बहुत सारे काम होते हैं। काम करते चलो, नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बहुत हैं करने के लिए और समय कम। इसी में अपने काम के साथ ही ईश्वर को रमते रहो, ईश्वर का नाम जपते रहो, तो आपके अंग संग वो हमेशा रहेंगे। और आपने जो भी उनको समर्पण करना है, जो भी, चाहे आपके पास इतना है चाहे इतना, उनके लिए नज़र में कुछ भी नहीं है। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया। उन्होंने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया था और विदुर के घर में साग खाना पसंद किया था भगवान ने। तो आप भी उसी तरीके के साथ अपनी पूजा, अपनी भक्ति और अपना समर्पण दें। आप तिथि के बारे में आपको बता देती हूँ। वैसे तो 7 अप्रैल को जो है पूर्णमासी का व्रत बनता है, पूर्णमासी उस दिन है, लेकिन 8 तारीख को उद्या तिथि आ रही है, इसलिए हम हनुमान जयंती उसी दिन मना रहे हैं, पूर्णिमा उसी दिन मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप 7 तारीख को दूध लेकर उसमें थोड़ा सा जल डालकर, दूध थोड़ा सा लेना, ठीक है, जल डालकर, गंगा जल लेकर, चावल लेकर, पतासा या मिश्री कुछ भी आप बीच में डाल के वो आप चंद्रमा को आज अर्घ जरूर दे देना। जिन्होंने व्रत रखा बहुत अच्छा, नहीं रखा और भी अच्छा, ठीक है। तो चंद्रमा की जो कमजोरी है वो इस टाइम हमें हर पूर्णमासी पे ये करना है, क्योंकि जो मून है वो इस बार का मंत्री है। तो हमें मंत्री जी को अच्छी बुद्धि देनी है और अपने ऊपर भी वो हावी ना हो, उसके लिए हमने आराम से उसी तरीके के साथ काम करना है। जब मंत्रणा अच्छी होगी तो हमारे लिए भी सब अच्छा ही होगा। तो हमने पूर्णमासी वाले दिन भी चंद्रमा अपना मजबूत करना है। जो व्रत रख सकें बहुत अच्छा, जो नहीं रख सकते तो वो अर्घ दें और चंद्रमासाय नमः, ओम चंद्रमासाय नमः करके आप अर्घ जो है चंद्रमा को अर्पण कर दें। अपनी माता का भी सम्मान करना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखें, बजरंगबली कितने अच्छे भक्त थे। वो अपने मालिक यानी राम, अपने प्रभु कितने डेडिकेटेड थे उनकी तरफ, लेकिन वो अपनी माता की तरफ भी उतने ही डेडिकेटेड थे। तो जो भी असल में हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनको ये दोनों चीज़ें पहले अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी माता का अपमान वो ना करें, और दूसरा अपने प्रभु का, यानी कि जो भी उनके बड़े बॉस हैं या जिनको वो अपना आराध्य मानते हैं, उनका अच्छे से आराधना करें, प्रार्थना करें। उसके बाद एक काम और जो आपने करना है वो करना है कि आपने सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि वो हनुमान जी के गुरु हैं। उनके गुरु को आप जरूर थोड़ा सा गुड़ डाल के, जल डाल के वो अर्पण जरूर करें, ताकि उनके गुरु भी उनसे प्रसन्न हो। ये आपने काम ज़रूर करना है और उसके बाद ही आप बाकी की चीज़ें जो आपके मन में आए करें, लेकिन ये उपाय आप ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं नीचे आपको अपनी दूसरी वीडियो का, जो मैंने लास्ट टाइम दी थी, उसके भी कुछ लिंक भेज रही हूँ, आप उसको भी सुनना। बहुत सारे उपाय उसमें भी हैं। आपसे बहुत सारे उपायों की ज़रूरत नहीं होती, जो आपको उसमें फीजेबल लगे, जो इम्प्लीमेंट करना हो, एक भी ले लो, वो भी आपके लिए बहुत है। अब इसी विषय के साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नए विषय के साथ मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।